देख लीजिए बाबू, हम यहाँ पे 10th क्लास का अब द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद एवं इसका शून्य, तो पहले हम थ्योरीज का देख लेते हैं बाबू इसका। ठीक है ना, द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है ना बाबू, तो द्विघात बहुपद एवं इसका शून्य यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड इट्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं आपको। ठीक है ना, इसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। तो बाबू सबसे पहले है कि यदि ए बी सी, बाबू यदि ए बी सी क्या हो बाबू, दो वास्तविक संख्याएं हो तथा बाबू ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है ना, वो बाबू जो भी कोई भी इस रूप का जो व्यंजक होता है बाबू, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है ना बाबू, ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी व्यंजक दिया हुआ हो, कोई भी बाबू यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना बाबू, जैसे बाबू यहाँ पे हम एक बात और हमको ख्याल रखना होगा कि ए बी सी जो होता है ना, वो बाबू बहुपद का कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाबू गुणांक। क्या बोलते हैं बाबू, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। ठीक है बाबू, उसके बाद आता है ए बी सी को वास्तविक अचर यानी कि रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मान होता है चर एक्स के मानों पर डिपेंड यानी कि निर्भर नहीं करता है। एक्स में कोई द्विघात बहुपद ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स को साधारणतः पी एक्स या बाबू यहाँ पे पी एक्स या क्यू एक्स या आर एक्स आदि से क्या कहते हैं, इसे लिखा जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य यानी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाबू एक्स के विद वास्तविक रियल यानी कि वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद के ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मानों को अगर शून्य कर देता है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया है एक्स के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बाबू, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होता है आप कोई भी मान रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप इसका शून्य को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका मान आप यहाँ पे रख दीजिए, यानी जहां जहां यहाँ पे एक्स है वहां पे आप क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए रख दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और माइनस 5 प्लस 4, तो 5 और 5 यानी कि 0, यानी कि जिसका वैल्यू अगर 0 आ गया, पी एक्स का मान अगर जिसका 0 आ गया, वो क्या कहेंगे बाबू कि हाँ वो मान वो जो है वो क्या है, उस संख्या क्या है, शून्य है। फिर बाबू हम x बराबर, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं x बराबर 4 ले लेते हैं। अतः यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 जो है ना वो क्या है, x के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का क्या है, शून्य है। फिर हम x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं इसमें, इसी इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फिर यहाँ पे हम 4 हमने रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए आगे आ जाइए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे यानी 4 चौका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस 4। यहाँ पर ये प्लस वाला है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 20 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब है ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा बाबू, इस द्विघात समीकरण के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, देख लीजिए, अतः 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का क्या है, शून्य है। फिर आ जाइए यहाँ पे नोट में देख लीजिए बाबू, अगर यहाँ पे ए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सी का अगर शून्य होगा तो क्या होगा बाबू, यानी कि यहाँ पे यदि एक्स यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना बाबू, तो अभी वो क्या हो जाएगा, इसका शून्य होगा। फिर दूसरा नंबर नोट में, ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबू द्विघात बहुपद शून्य एक वास्तविक संख्या ही होता है,
कोई जरूरी नहीं है कि वो रियल ही नंबर होगा। बाबू एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई वास्तविक शून्य नहीं है, क्योंकि बाबू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो मान होता है एक्स के किसी भी वास्तविक मान के लिए शून्य नहीं होगा। इन बहुपद का शून्य हम लोग बाबू जब इंटर में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में उसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इसके बाद वाला स्टेप आ जाता है हमारा द्विघात समीकरण एवं उनके मूल। बाबू आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो बाबू यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या दिया हो, वो ए बी सी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए बाबू हम फिर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, शून्य के बराबर, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शून्य के बराबर नहीं होगा। अगर शून्य हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। तो बाबू के 0 के रूप में कोई भी समीकरण जो होता है बाबू यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीचे देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक नंबर में देख लीजिएगा 5x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर में हमने लिया था x के स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। फिर हमने 3 नंबर में लिया था 3x के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना बाबू, आप इधर उसको ले जा सकते हैं तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा। 4 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे 2x प्लस 3। बाबू जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये खुद ब खुद आपको द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी होता है, यहाँ पे 0 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बाबू थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छा से इस थ्योरी को उतारिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए मान लीजिए हम 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं। Dulu balik siya ini dan यही नहीं, तेरे को चला तो जानता है, मोटा बनाया थोड़ी पतला चलता है। ayah kerja lah. ठीक भाई सिया है। चलिए बाबू हम थोड़ा सा इस जगह में दे देते हैं आपको, शून्य निकालिएगा। पॉज कर दी। तो बाबू इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे 5-4 क्वेश्चन हमने दे दिया है, इसका शून्य का आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, फैक्टर करके नहीं करना है बाबू, आपको अपने से मान रख के करना है। पे जैसे हमने यहाँ पे रखा है देख लीजिए, ठीक है ना, उसी तरह आपको करना है। और एक नोट यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, इसको देख लीजिए बाबू। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बाबू यहाँ पे ए डॉट इक्वल टू 0। तो यह जो द्विघात समीकरण का जो मान है वो क्या है बाबू, ये जो मान, अगर ये जो मान है ना ये स्टैंडर्ड मान है। ठीक है ना बाबू, और दूसरा है बाबू द्विघात बहुपद का जो घात होता है उसको बाबू अवरोही क्रम में ही लिखा जाता है। तो ही उसको क्या कहा जाता है, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो 3x का पावर
2 और उसके बाद 4 दिया हुआ हो, ठीक है ना बाबू। तो ये भी देखिए कहने का मतलब है कि ये भी द्विघाती है। अगर यहाँ पे 0x हम ले लेते हैं +4 तो ये क्या मिलेगा हमको, एक द्विघात समीकरण ही मिलेगा, ठीक है। एक बार ऐसे भी होता है बाबू, अगर ऐसे दे दिया है 4x +5 तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया हो, फिर अगर मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया हो, यहाँ पे 0 कर दिया, चलिए पावर में कुछ भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, यहाँ तो 1 हला ही है, तो यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो आपको पता ही होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया हो, अगर ऐसे दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, ठीक है ना बाबू। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, पहुंच करो बाबू, आप देख लीजिए, पूर्ण वर्ग करके किसी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना। तो बाबू सबसे पहले हम मान लेते हैं बाबू द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² + bx + c = 0। तो बाबू ये हम इससे ही हमको द्विघात समीकरण को इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है बाबू कि a और b और c का जो मान होगा वो रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बाबू यहाँ पे x² + bx + c = 0, तो दोनों तरफ देखिए बाबू इसका जो फैक्टर है, इसका जो गुणांक है वो क्या है, a है। तो a में सारे इसमें हम a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे भाग कर दिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये कटेगा, तो x² + bx + c/a = 0। अब देख रहे हैं बाबू, अब हमको ऐसा करना है कि बाबू एक फॉर्मूला पे ये बैठ जाए, ऐसा करना है कि एक ऐसा आ जाए ताकि हमको उसका बाबू मूल निकल जाए, इस समीकरण का एक मूल निकल जाए, ठीक है ना बाबू। तो मूल निकलना चाहिए, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, तो x²। अब बाबू यहाँ पे हम b/, यहाँ पे देखिए 2 रख लेते हैं, यहाँ पे भी 2, तो 2 से गुना, 2 से देखिए यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे फिर 2 से भाग करते हैं, कट जाएगा, तो बात वही हो जाएगा, देख लीजिए ये कटेगा तो फिर b/, ये हो जाएगा। तो इसको रखने से हमको फायदा होने वाला है, ठीक है ना बाबू, फायदा होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे b/2a आ गया ना, b/2a आ गया ना बाबू, भाई देखिए थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं, b/2a, यानी कि b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक समीकरण पे, यानी कि एक हमारे ऐसा हो जाएगा, ताकि हम इसको समीकरण बाबू एक ऐसा, यहाँ पे b/a है, तो एक ऐसा चीज मिलेगा जिसको बाबू हम लोग एक फॉर्मूला पे इसको बैठा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं यहाँ पे x² + ये देखिए यहाँ पे हमने रखा है, और यहीं पे जोड़ करते, यहाँ पे जोड़ देखिए, यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे भी जोड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए a² + bk² + 2ab के रूप में ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे x² + b/2a बाबू, तो b² दूसरा का 4a² हो जाएगा, प्लस 2a का मान है आपका x, तो यहाँ पे x है, b का मान b/2 है, तो b/2 है, यानी कि x + b का होल स्क्वायर प्लस c/a, तो c/a ये वाला उसी तरह। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो x + b/2a इसका होल स्क्वायर करेंगे, और बाबू ये प्लस में है, इधर देखिए c/a प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में बटा पका जोड़ कर लिए हैं, घटाव कर लिए हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर इसी हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा मेरा होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या मेरा, मतलब कि एक बार में, तो x b² से करेंगे b² माइनस a से इसमें करेंगे तो कटेगा एक 4ac हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो x + b/2a, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस x + b/2a इक्वल टू प्लस, कभी मूल बाबू प्लस माइनस में निकलता है, प्लस में एक माइनस में, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस बाबू, कहने का मतलब है कि चिन्ह के हिसाब से प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं। तो b + b यहाँ पे जाएगा बाबू, ये रूट में जाएगा, तो दो रूट में, तो इसका तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा, इसका नहीं होगा तो रूट में आ जाएगा। अब देखिए इधर ये प्लस में इधर आया, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो हमने पहले ले लिया इसको, अब बटा पका जोड़ घटाव कर लिया है, तो ये हो जाएगा 2a, तो ये प्लस माइनस ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो x = हमको मिल गया। ये बाबू किसका नियम है, ये श्रीधराचार्य का नियम है, ठीक है ना बाबू, श्रीधराचार्य का नियम है, ठीक है ना बाबू, इसको श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना बाबू।
तो बाबू हमको यहाँ पे दो मान मिलता है, x यानी कि x इक्वल टू माइनस बी, आप प्लस वाला लेंगे तो b के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक और मिल जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहीं यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं बाबू। एक आएगा प्लस में x, बाबू यहाँ पे कोई समझेगा कि इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं हम x बराबर माइनस बी या माइनस रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। ठीक है ना बाबू, दो हमको मान मिला इसमें, ठीक है ना। तो एक प्लस में और एक माइनस में। एक बात और आप याद रखिएगा, एक बात और आपको याद रखना होगा कि बाबू विवेचक को डिस्क्रिमिनांट, बाबू डिस्क्रिमिनांट से लिखते हैं। रुक जाइएगा, आप एक काम करिए, इस सारे को आप लोग ऐड कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक के करिएगा, ठीक है ना, तभी हो पाएगा। तो अच्छे से आप इसको करिएगा बाबू, जहाँ समझ में नहीं आता होगा वहाँ पे पूछ लीजिए। आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, पहले तो आपको समझना होगा ना, बस क्वेश्चन में इसको और अच्छे तरीके से हम समझा देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना बाबू। थ्योरी आप थोड़ा जान लीजिए, अच्छा से जान लीजिए, ताकि क्वेश्चन ये बताते हैं कि बाबू आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए बाबू देख लीजिए, यहाँ पर हमने विवेचक का सूत्र लिख दिया, बी के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको विवेचक बोलते हैं। विवेचक को बाबू डी यानी कि डिस्क्रिमिनांट से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। इसी तरह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों मानों की बाबू इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा को माइनस बी या माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यानी कि डी जो है वो क्या है बाबू, विवेचक का ये क्या है, फॉर्मूला है विवेचक, यानी कि विवेचक बी के स्क्वायर 4ac जो है ना बाबू विवेचक है, डी है, अब बाई 2a। फिर इसमें उसी तरह माइनस बी, यहाँ पे प्लस डाल लेंगे, डी बाई 2a। तो बाबू ये डी जो है वो क्या है, विवेचक है, विवेचक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए अगर डी का मान 0 से क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, 0 से क्या आएगा बाबू, छोटा आ गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। 0 से छोटा आने पर मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो मूल वास्तविक हम समान होंगे। और डी का मान अगर 0 से क्या आ गया, डी का मान अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा, डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होगा। समीकरण के यहाँ पे विविधता मूलों की प्रकृति और मूलों के नाम मान हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर डी का मान अगर 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया, तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा प्रकृति, और उसके मूल क्या होंगे, ये होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर बाबू डी इक्वल टू 0 यानी कि बी के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसके मूल क्या होंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक समान होंगे, और मूल ये दोनों सेम मिलेंगे, दोनों सेम, -1/2 तो -1/2, तो -2 तो -2, यानी कि जी का मान क्या मूल लेंगे बाबू, हमको हमको अल्फा और बीटा का मान क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। अगर बाबू डी अगर एक पूर्ण वर्ग हो और परिमेय संख्या हो, तो एबीसी का जो ये परिमेय जो मूल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, परिमेय संख्या के रूप में मिलेंगे, और यही वाला हो जाएगा सेम, ठीक है ना, इसमें भी। उसके बाद लेकिन परिमेय संख्या में मिलेगा। अगर डी का मान अगर 0 से अगर छोटा आ गया, यानी माइनस में आ गया, तो समझ लीजिए कि उसका मूल वास्तविक नहीं होगा और कोई वास्तविक मान भी नहीं मिलेगा। तो बाबू आप इसको उतार लीजिए, आपका थ्योरी खत्म द्विघात समीकरण का। अब हम इस पे सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इस पे जितने भी हमने थ्योरी पढ़ाया है सारे पे क्वेश्चन कराएंगे हम, उसके बाद आपका चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।